हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में रीड जो है लेवल 2, ठीक है ना। लेवल 2 जो है कि राजस्थान जीके और जो कि पेडोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। जिसमें से दोस्तों हम बताएं आपको कि राजस्थान में 14, ठीक है, और पेडोलॉजी से 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लगभग 34 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली जो है पर्वतमाला किस जो है दिशा में जो कि विस्तृत है। तो ऑप्शन ए है कि दक्षिण, जो कि पूर्व से, दक्षिण पूर्व से, जो कि उत्तर पश्चिम, कि उत्तर से पूर्व, कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, या उत्तर पूर्व से दक्षिण जो है पश्चिम की तरफ। तो अरावली जो है राजस्थान में पर्वतमाला वह किस तरफ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी सही, ठीक है ना। जो कि उत्तर जो है पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तृत है, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों का क्या करना है, हमें मिलान करना है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे तरफ दोस्तों एक तरफ दिया है जिला और एक तरफ दिया है हमारा जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। इसमें हमको मिलान करना है, ठीक है ना। कि जैसलमेर का किस में जाएगा, जयपुर का, कि सवाई माधोपुर, कि साला जो है कि बाढ़ का, ठीक है ना। तो इसका मिलान करना है, इसका किस में जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया है, ठीक है ना, कि इसमें कि ये जो सी, बी, सी वाला इसमें जाएगा, कि दूसरा सही, कि तीसरा सही, कि चौथा सही। तो इसका ऑप्शन हो जाए दोस्तों क्या, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा कैसे सही होगा दोस्तों, आइए हम बताते हैं, ठीक है ना। तो चौथा इसलिए सही होगा दोस्तों, जो आपका जैसलमेर है, ठीक है ना। जो आपका जैसलमेर है ये जाएगा दोस्तों, कैसा है, इसकी जलवायु कैसी है, शुष्क है, ठीक है ना। कैसी है, शुष्क है। और दोस्तों जो जयपुर है, जयपुर की जो की है कैसी, जयपुर की है आर्द्र, ठीक है ना। कैसी है, यहाँ दोस्तों अर्ध जो है, ठीक है, अर्ध जो रहेगा, अर्ध जो है अर्ध आर्द्र है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका सवाई जो है दोस्तों माधोपुर है, ठीक है ना। उसका जो जलवायु कैसा है, आर्द्र है। और झालावाड़ का है अति जो कि साद्र। तो हमारा पहला जाएगा किसमें, डी में, और बी जाएगा सी में, ठीक है ना। तो इस तरह जो दोस्तों हमारा जो है 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जिला, ठीक है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। जैसे पहला है कि चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध है, कि अजमेर में बिसलपुर परियोजना है। तीसरा है उदयपुर मानसी वाकल जो की परियोजना। चौथा प्रतापगढ़ जाखम परियोजना। इसमें कौन सा जो कि जिला परियोजना सही है। ऑप्शन ए पहला और तीसरा चौथा सही है। दूसरे में पहला दूसरा तीसरा सही है, कि दूसरा तीसरा चौथा, कि 1 2 चौथा सही है। इसमें आपका कौन सा सही है। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कि दो कि पहला तीसरा और चौथा इसका सही है, ठीक है ना। कि जो कि चित्तौड़गढ़ का है राणा प्रताप सागर बांध है, ये ठीक है। फिर उदयपुर का मानसी वाकाल जो कि परियोजना है। प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना है। जबकि अजमेर में बिसलपुर परियोजना नहीं है। तो ये वाला क्या होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो पहला और जो कि तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2022 में किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान था। याद रखिए किसमें, 2022 में। पहला सरसों चना मोठ का। दूसरा इस बगोल जीरा ज्वार का। तीसरा है चना मूंग उड़द का, कि मूंग मक्का बाजरा का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला सही, सरसों चना जो कि मूठ का जो है कि राजस्थान में भारत में प्रथम स्थान था 2022 में।
ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2001 से लेकर 2000 जो है कि 11 के अवधि के दौरान गंगा नगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। पहला 10%, 16.9%, सी 32.5%, चौथा 21.3%। तो 2001 से लेकर 2011 के अवधि के दौरान गंगा नगर जिले की जनसंख्या थी दोस्तों, कितनी दर थी उसकी? थी दोस्तों कितनी? 10। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही कि उसकी थी 10%। ठीक है। अब है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विषम घाटी। विषम घाटी पंचानन, ठीक है ना, पंचानन की संज्ञा मेवाड़ किस शासक को दी गई थी? किसकी? विषम घाटी पंचानन की जो है की संज्ञा किस मेवाड़ को दी गई थी? पहला है राणा अमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा की राणा उदय सिंह। तो यह किसको दी गई थी दोस्तों? यह दी गई थी राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा का मेवाड़ का शासक उपाधि। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है अब कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, दूसरा स्वरूप सिंह, तीसरा उदय सिंह, चौथा रतन सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के जो कि महाराणा थे वह थे आपके स्वरूप सिंह। कौन? स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजपूताना मध्य भारत जो कि भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? किसका? राजपूताना मध्य भारत का, मध्य भारत सभा का। ठीक है ना। नागपुर में हुआ था कि जयपुर, अजमेर में कि दिल्ली में? तो राजपूताना मध्य जो कि भारत सभा का आयोजन हुआ था दोस्तों कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। तो इसका क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वृहद जो है कि राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? पहला हरिबाबू उपाध्याय, गोकुल भाई पट्टम दूसरा, तीसरा है दोस्तों हीरालाल शास्त्री को, चौथा है टीकाराम पालीवाल को। तो जो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों वह बनाया गया था किसको? हीरालाल शास्त्री को। किसको? हीरालाल शास्त्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों तीसरा सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बारहट, मेजर शैतान सिंह, तीसरा प्रताप सिंह बारहट, चौथा हवलदार मेजर पीरू सिंह। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? मेजर सिंह। कौन? मेजर शैतान सिंह को जो है कि आपको जाना जाता था भाड़ासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 सही हो जाएगा। ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? पहला जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, चौथा की ठाकुर कुशाल सिंह। तो दोस्तों चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 4 सही। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि तुलसी, हालरो, तिमड़िया तथा पोत नामक आभूषण जो है महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? ठीक है ना। कि सिर में, गला में, हाथ में कि कमर में?
तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थात दूसरा। गला में पहना जाता है कौन सा? तुलसी, हालरो, तिमड़िया और पोत नामक। ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विजय दान देता की पुस्तक जो है दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? पहला मुमुल फुलवारी का, दूसरा अलेखू हिटलर का, तीसरा दुविधा पहेली का, चौथा है उलझन सुलझन का। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका हो जाएगा दुविधा पहेली। कौन सा? तीसरा सही हो जाएगा कि विजय दान देसा की जो पुस्तक थी दुविधा, इसका हुआ था दुविधा पहेली पर फिल्म बन चुका है। ठीक है ना। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हेला ख्याल, कौन सा? हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए दौसा, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन 3 दोस्तों सीकर, ऑप्शन 4 की बाड़मेर। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पहला सही, दौसा। क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा दोस्तों दौसा जो है हेला ख्याल नामक जो कि लोकनाट्य राजस्थान के दौसा जैसे क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पटेलिया, बिच्छियो, लालर व माछर क्या हैं? ऑप्शन ए मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, ऑप्शन 2 मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन 3 मेवात के प्रसिद्ध गीत, ऑप्शन 4 हड़ौती के प्रसिद्ध गीत। तो जो पटेलिया बिच्छियो लालर है व माछर है दोस्तों, यह है मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। कौन है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब दोस्तों हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका राजस्थान जीके से। ठीक है ना। अब हमारा 16 चल रहा है। ठीक है ना। अब हमारा यहाँ से है पेडागॉजी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना। तो हमारा 16 है दोस्तों क्या? 16 कहता है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक समान शब्द के रूप में मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषा कौन दिए थे? पहला सेलिग मेन द्वारा, मिशेल द्वारा, फेयर चाइल्ड द्वारा, पीटर लेविस द्वारा। तो यह दिया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है फेयर चाइल्ड द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सही। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री अर्थात जो हम लोग सुन सकते हैं? पहला लिक्वाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्ट, तीसरा चित्र विस्तारक यंत्र, चौथा की बुलेटिन बोर्ड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला लिक्वाफोन के द्वारा जो कि ये श्रव्य सामग्री है, इसके द्वारा हम सुन सकते हैं। ठीक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही आंसर। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन सी परियोजना किलपैट्रिक द्वारा दी गई परियोजना का प्रकार नहीं है, अर्थात इसमें किलपैट्रिक के द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है ना। पहला की रचनात्मक परियोजना, दूसरा विध्वंसक परियोजना, तीसरा समस्यात्मक परियोजना, चौथा की अभ्यास का परियोजना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2 सही, विध्वंसक जो है कि परियोजना जो है यह किलपैट्रिक के द्वारा नहीं दिया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका सही। ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेखी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? किसका? रेखी जो है अभिक्रमित का। तो पहला नॉर्मन एक क्राउडर, बी एफ स्किनर द्वारा, तीसरा है दोस्तों थार्नडाइक,
चौथा है थॉमस एफ किलफोर्ड द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो बीएफ स्किनर के द्वारा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है। हमसे पूछा है निगेटिव, ठीक है ना, जो कि नहीं होगा। ठीक है, पहला समय की कमी, दूसरा प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, तीसरा संकलनात्मक त्रुटि, चौथा भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। तो एक जो है कि आकलन की सीमा नहीं है दोस्तों, वह है प्रतिस्पर्धा को अधिक जो कि महत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सही आंसर। ठीक है ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। हमसे पूछा है नेगेटिव कि एक क्या है, पूर्वा पाठ की योजना नहीं है। पहला विषय का ज्ञान, दूसरा है अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, तीसरा है बाल विज्ञान का ज्ञान, चौथा है विद्यार्थियों शिक्षण एवं तकनीकी का ज्ञान। हमसे पूछा नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है ना, 2 इसका आंसर सही हो जाएगा कि अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान जो है पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है। ठीक है ना, नहीं दूसरा सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन सा एक जो है सही सुमेलित है। आज इसका मतलब कौन सा इसका सही है। पहला कि सुकरात का निर्देशन विधि दिया गया था, कि प्लेटो द्वारा प्रश्नोत्तरी विधि दिया गया था, तीसरा कि हर्बर्ट स्पेंजर द्वारा संवाद विधि दिया गया था, चौथा है कि अरस्तु द्वारा आगमन और निगमन विधि दिया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या, चौथा सही कि अरस्तु द्वारा आगमन और निगमन विधि का जो निगमन विधि दिया गया था। इसका दोस्तों हो जाएगा चौथा, इसका सिर्फ सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। हमसे पूछा है सामान्य अध्ययन नहीं होना चाहिए सामाजिक शिक्षण का। पर्यावरण से परिचित होना क्या, दूसरा सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, तीसरा है सांस्कृतिक विरासत की सराहना, चौथा है कि जाति प्रथा की प्रशंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, चौथा सही कि जाति प्रथा की प्रशंसा जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। अर्थात निगेटिव क्या हो जाएगा, इसका 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा, अब हो गया दोस्तों क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है ना, जिसमें से देखिए हम लोग 15 जो है कि पढ़ चुके थे राजस्थान जी के, और लगभग 8 पढ़े हैं कि पेडागॉजी। ठीक है ना, तो हमारा 23 क्वेश्चन था दोस्तों आज के। ठीक है ना, तो हमारा दोस्तों हो गया क्वेश्चन फिनिश, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है ना, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भाई हमारे रीट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, ओके। तो चलिए दोस्तों, और इसके साथ दोस्तों क्या करिएगा, आप जो कि प्रैक्टिस सेट अटेंड जरूर करिए। ठीक है ना, जिससे 15 दिन में आपका क्या होगा, आपको पता चल जाएगा और मजबूत हो जाएगा आपका। ठीक है ना, और एक जो कि वीडियो ला रहे हैं कि जो आपके भाई बंधु अभी तक जो कुछ नहीं पढ़े वह क्या करें कि पढ़ लें आगे की, जो कि उनका 90 नंबर ऊपर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यही थी बात। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और खूब तैयारी करते रहिए।